हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सब? दोपहर के 1 बज चुके हैं और जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ बेटा, शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड एज यू नो कि बेटा एनडीए की सीरीज में हम आपको करा रहे हैं बूस्टर सेशंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टुडे वी हैव दिस इज एरर करेक्शन। बेटा आज एरर करेक्शन की बात होगी, तो फटाफट सब लोग लाइव आ जाओ। एक बार जो बच्चे लाइव आ गए बेटा थम्स अप कर दें, लाइक और शेयर कर दें सेशन को। और बच्चों अगर आप ऑनलाइन चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं ऑनलाइन बेंचर्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेटा एंड प्रेस द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। ठीक है, तो मैं अमित सिसोदिया आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन बेंचर्स पे। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का सेशन। बिफोर दैट बेटा विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2021। बच्चों आप सबको नए साल की बहुत बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं एंड आई वांट कि बच्चों आप सबका इस साल में सिलेक्शन हो और जो ड्रीम्स आपने देखे हैं वो बेटा पूरे होने चाहिए। तो जल्दी से बेटा थम्स अप कर दो। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कम हियर। ऑनलाइन बेंचर्स की बेटा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आज इसे आप अभी ज्वाइन करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड पीडीएफ्स देयर। बेटा आपको सारे नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ्स यहीं मिलेंगी, तो आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले बेटा। ज्वाइन इट नाउ। नेक्स्ट, ऑनलाइन बेंचर्स की बच्चों एप्लीकेशन है, आज ही प्ले स्टोर में जाके इसको इंस्टॉल करें एंड बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन बेंचर्स फैमिली। बेटा इस परिवार का एक हिस्सा बने। ठीक है, ये आपका अपना परिवार है बेटा और दैट इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड बी द पार्ट ऑफ दिस वन। बेनिफिट्स ये हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहां प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और बच्चों हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यू कैन जस्ट वॉच कि कौन कौन से कोर्सेज आने वाले हैं। बेटा सारे कोर्सेज के बारे में आपको वहां इंट्रोडक्टिव वीडियोस मिलेंगी, तो आप बेटा इसको आज ही इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। अबाउट मी, मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया, मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। बेटा 11 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर्ड कर चुका हूं और बहुत सारे एग्जाम लाइक सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, एनडीए, ये सारे एग्जाम्स बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आपकी नंबर है बस आपका सिलेक्शन लेने का। तो शुरू करते हैं बच्चों सेशन, लेकिन बिफोर दैट एनडीए 1 बेटा 2021 बेटा कोर्स शुरू हो चुका है। अ कंप्लीट मास्टर कोर्स, बिल्कुल कंप्लीट मास्टर कोर्स बेटा, फाउंडेशन कोर्स होगा पूरे अच्छे से एंड कोर्स स्टार्ट 18th of January 2021। बेटा प्राइसेस है 4499, गेट 21% फ्लैट डिस्काउंट टिल 31st of December मिडनाइट। बेटा अगर बेटा 31st of December मिडनाइट तक आप तो बच्चों ये तो डेट निकल गई है ना, सॉरी बच्चों, ये आपका डिस्काउंट हो गया खत्म। दैट वाज ऑन 31st of December तक था, तो बच्चों अब आपको पे कर देंगे 4499। बेटा डिस्काउंट अब आपके लिए नहीं है। चलो शुरू करते हैं आगे सेशन। कोई बात नहीं है बेटा, जो जो चीजें थी वो हैं, ये कोड यूज करना था, दैट वाज अप टू 31st of December। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो बच्चों आज के हमारे क्वेश्चंस फटाफट एरर्स ले लेते हैं 1 to 20 बेटा। चलो पहला क्वेश्चन, माई ब्रदर गोज टू द कॉफी 5 day a week। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, मेक इट फास्ट बच्चों। यू हैव 30 seconds टू गो। बेटा अगर आपने 31st of December से पहले लिया होता तो आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाता। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन वेंचर्स के स्टूडेंट रहे हैं और वहां के ऑनलाइन बेटा चैनल क्लासेस देखते हैं तो आपको डेली अनाउंस किया जा रहा था कि ऑनलाइन वेंचर्स ने अपनी तरफ से बेटा एक डिस्काउंट निकाला है, 21% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, बट वो 31st ऑफ के मिडनाइट तक था। चलो शुरू करता हूं सेशन, आ जाओ बच्चे। माई ब्रदर गोज, बेटा सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल सही है। कहां बेटा? टू द कॉफी। कितनी बार बेटा? 5 day। तो बेटा 5 day नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 days होगा। 5 days कब में बेटा? 1 वीक में। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब सुनो बच्चों, करेक्ट आंसर होगा बेटा सी में। एक बात और सुनो, देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे आप ये बात और अंदाजा लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर में बेटा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप बस एक अंदाजा लगा लो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो ये प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसके आप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ। इफ यू लैंड मोहन अ पेन यू विल लैंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर यू विल गेट इट बैक। क्या आंसर होगा? करो बेटा क्वेश्चन। 30 seconds here to go। बेटा 30 सेकंड में एरर निकालना है, जल्दी से आंसर मार्क करो और बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, जो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ जाएं।
देखो बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू हुआ, यू आपका सब्जेक्ट है, लैंड आपकी वर्ब होगी, ठीक है। किसको बेटा, मोहन को ऑब्जेक्ट होगा क्या, आप पेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल लगा है। ही के साथ विल आ गया बेटा, प्रेजेंट कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर के साथ में। लैंडेड टू समवन एल्स एंड नेवर, बेटा जो नेवर है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इसके बेटा दो रूल होते हैं, सुनो। या तो आप लिखते हैं ही विल नेवर प्ले, बेटा या तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। यहां पे ऐसे लिखो ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले, सॉरी बच्चों नेवर यूज करते हैं, ही नेवर प्लेज। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नेवर होता है बेटा वो हमेशा मिड पोजीशन पे आता है, ठीक है, ही नेवर प्लेज होगा। या तो आप इसको मिड पोजीशन पे लिखो, यहां जैसे लिखा गया यहां लिखो। अगर बेटा आप इसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आप में से कुछ बच्चों ने सुना होगा कि इन्वर्जन बन जाता है, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा नेवर प्लेज ही विल बी द करेक्ट आंसर, नेवर प्लेज ही। तो आपके पास बेटा दो चीजें करने के लिए, या तो कर दो नेवर विल यू गेट और यू विल नेवर गेट, ठीक है, जो आप चाहें वो कर सकते हो। तो यू विल नेवर गेट इट बैक होगा। एरर किस पार्ट में होगा, दैट विल बी इन सी सेक्शन बेटा, सी पार्ट में एरर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, करो क्वेश्चन नंबर 3। करो बेटा, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो करें शुरू। बेटा वन ऑफ के बाद में मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, तो बेटा हैबिट्स प्लूरल है। इज द यूज ऑफ टोबैको वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन बेटा वन ऑफ मोस्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली आपका डिटरमिनर है और इसके पहले एक आर्टिकल दा लगाना पड़ता है सुपरलेटिव डिग्री के जैसे, तो आपको कहना होगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। तो बेटा एरर किस पार्ट में होगा, वेल डन गाइस, एरर होगा ए सेक्शन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और आपका आंसर भी उतना ही बेहतरीन। और आप देखो बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही आपको कराए जा रहे हैं, तो नो नीड टू वरी बेटा, वरी होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इतना हम कह सकते हैं कि बेटा जब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो परेशानी वाली बात कहां है। तो जब हम प्रैक्टिस सेशंस और भी शुरू करेंगे जिसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस बेटा सेम होगा। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, क्या आंसर होगा, जल्दी से मार्क करो बेटा, जल्दी से मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। तो करें बच्चों शुरू। बहुत बढ़िया, देखो आपने आंसर दिया बेटा, ए आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव है, पार्ट नाउन है। कहां बेटा ऑफ प्रीपोजिशन है, अरेबिया नाउन है। अब ये पार्ट कैसा है बेटा, सिंगुलर, तो इज सिंगुलर है ना, इज क्या है, डेजर्ट है बेटा। इसका मतलब ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट होगा बेटा, इसमें कोई गलती नहीं है, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, बताओ क्या आंसर होगा। He asked whether either of the brothers were at home, बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। करें बच्चों शुरू, आ जाओ। बेटा ही आस्क्ड, सब्जेक्ट के बाद वह पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लॉज चलेगी बेटा पास्ट में। वेदर क्या होगा, कंजंक्शन, ये स्पेलिंग आएगी, वेदर होता तो गलत हो जाता, वो मौसम के लिए आता, ठीक है। ईदर बेटा प्रोनाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, तो ब्रदर्स बिल्कुल सही लिखा गया। लेकिन ईदर एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, तो बेटा वर्ड नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करेक्ट आंसर होगा वॉज, ये होगा बच्चे। Either of the brothers was at home, बेटा C will be the correct answer, ठीक है, C आंसर होगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट बताओ बच्चे, करो बच्चे सॉल्व।
आराम से बेटा आंसर दो। कोशिश ये करो बेटा 20 क्वेश्चन से कि आप 20 आउट ऑफ 20 बेटा सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं है, करते जाओ बेटा, फटाफट आंसर देते जाओ। करें बच्चों शुरू, आ जाओ बेटा समझ लो। आपने कहा अ टाइम स्लॉट, बेटा अ टाइम स्लॉट कैसा है, सिंगुलर ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। बेटा जब आप प्रैक्टिस सेशंस करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। अब प्रपोजिशन के बाद जो 15 मिनट से बेटा है तो ये भी नाउन, लेकिन यस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ये जो नाउन लिखा गया ऑब्जेक्टिव केस का है, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग नहीं आती, सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आती है। तो बेटा हमारा अब क्या बचा, टाइम स्लॉट। स्लॉट कैसा है, सिंगुलर। ये किससे पता चला, आर्टिकल से। तो जब आर्टिकल ये बताता है कि नाउन सिंगुलर है तो बेटा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, आर नहीं आएगा, इज विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सो बढ़िया से समझ आ गया होगा। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करो सॉल्व। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जरा संभल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत मत कर देना। थर्टी सेकेंड्स बेटा आंसर देने के लिए, करो क्या आंसर होगा, करें शुरू, आ जाओ बेटा समझो। देखो बेटा मैं आपको पहले बता दूं, अगर हम कभी भी वर्ड यूज करते हैं बेटा मैनी, तो मैनी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। जैसे आपने कहा सब मैनी बॉयज होगा, मैनी टीचर्स, मैनी डॉक्टर्स होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं बेटा आ गुड मैनी, ध्यान से सुनना, आ गुड मैनी, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, या मैं लिखता हूं बेटा आ ग्रेट मैनी, इसके बाद भी क्या होता है, इसके बाद भी बेटा जो नाउन आता है इन दोनों के बाद में प्लस करके जो भी नाउन होगा वो नाउन भी बेटा कैसा आता है, वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बेटा, एक वर्ड होता है मैनी, इसके बाद में यदि मैं ए और एन लगा दूं तो प्लस करके जो भी नाउन होगा बेटा वो कैसा होगा, सिंगुलर, एंड प्लस वर्ब कैसी होगी, वो भी होगी सिंगुलर। अब मिलाओ, तो हमने कहा मैनी आ मैन, बिल्कुल सही बेटा, आर्टिकल के बाद नाउन सिंगुलर, हैज कैसा है, सिंगुलर, सकम्ड के बाद बेटा टू ही आता है, दिस टेम्पटेशन, इसका मतलब इट्स अ नो एरर सेंटेंस, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो बेटा देख रहे हो ना कि नो एरर सेंटेंसेस ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एरर के मुकाबले, ठीक है। एरर वाले सेंटेंस बेटा आसानी से पता चल जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, आ जाओ कराओ। देखो बच्चों समझो इस सेंटेंस को, देखो एग्जैक्टली रूल होता है बेटा, जब हम नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैं लिख देता हूं आपके लिए ऐसे समझो। हम सबको ये पता है कि नीदर के बाद क्या आता है बेटा, नीदर के बाद आता है नॉर, ठीक है। ईदर के बाद क्या आता है बेटा, ईदर के बाद आता है और बेटा नॉट ओनली के बाद क्या आता है, नॉट ओनली के बाद आता है बट ऑल्सो। अगर कभी भी ये आ जाए प्लस करके तो बेटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, जब इनसे दो नाउन प्रोनाउन जोड़ दिए जाए तो वर्ब आती है बेटा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नीदर के बाद में बेटा प्रेज क्या है, नाउन, नॉर के बाद ब्लेम क्या है, नाउन। तो ये नाउन कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग तो आएगी। तो बेटा सीम नहीं आएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सीम्स, ओके। तो एरर किस पार्ट में होगा, इट विल बी इन बी सेक्शन बेटा, एरर होगा आपका बी सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, नेक्स्ट बताओ, करो बेटा 30 सेकेंड्स का टाइम है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो बेटा।
ठीक है बच्चों, आज जो समझते हैं बेटा, हमने कहा एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन एक प्रोनाउन है बेटा, ऑफ प्रिपोजिशन, उसके बाद नाउन आता है प्लूरल, लेकिन वर्ब आती है सिंगुलर। तो बेटा लव नहीं होगा, क्या आंसर होगा, लव्स होगा। बच्चों मैं आपको बताता हूं, सुन लो, जितने बच्चे एनडी के लिए तैयारी करें समझो ठीक से। बेटा इन क्वेश्चंस को हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर्स पे कमांड हो जाए तो बेटा आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बड़ा आसान सा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एक बार करके देखो बेटा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना था। ये क्वेश्चन है जो काम का है। देखो, टर्बिडिटी करंट इज द फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैनोइज कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। देखो बच्चों, ये हमें समझ आ रहा है, ये जो कैरिंग वर्ड है ये इसके लिए आ गया, कैनोइज के लिए। तो बेटा अगर इसके लिए आ रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बनना चाहिए ना, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अभी ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें समझ आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें नहीं समझ आएगा। एग्जैक्टली क्या होगा बेटा, यहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना होगा। अब दैट मतलब जो क्या करती हैं बेटा, आप टेंस लिख दो, क्या करती हैं बेटा, जो कैरी करती है, क्या, सैंड को और मड को इनटू द डीप सी। तो दैट कैरी होगा बेटा, करेक्ट आंसर सी पार्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, नेक्स्ट मार्क करो। देखो बच्चों, ओपनिंग हिज लेटर्स, ठीक है, रीडिंग दैम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, ही डिक्टेटेड आंसर विद दैम। अब समझना बेटा, ये सेंटेंस आपको मैं बताता हूं, ये पार्टिसिपल के सेंटेंसेस होते हैं बेटा। जितनी वर्ब होते हैं इनका सब्जेक्ट एक ही होता है, तो इनका सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट कौन है, ही। तो आप ऐसा करो बेटा, ही को यहां रखो, तब पढ़ो। अब पढ़ो, ही ओपनिंग हिज लेटर्स मतलब वो उसके लेटर्स ओपन कर रहा था, ही रीडिंग दैम केयरफुली वो अच्छे से पढ़ रहा था, एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, बेटा सेंड फॉर करना होता है किसी को रिक्वेस्ट के साथ भेज देना, अपील कर रहा है रिक्वेस्ट के लिए क्लर्क से। ठीक है, समझे। सो ही डिक्टेटेड, उसने डिक्टेट किया आंसर्स, किसको बेटा, विद दैम थोड़ी होगा, टू दैम होगा। उन्हें उसने आंसर डिक्टेट किए, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि उनके साथ डिक्टेट किए, यानी कि दोनों मिलकर डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डिक्टेटेड विद दैम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिक्टेटेड टू दैम विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी विद नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, बताओ। He was my school friend, but becoming a great man, he has grown proud enough to forget his old friends. करें बेटा क्वेश्चन, आ जाओ। देखो, he was my school friend, बेटा यहां तक तो समझ आ रहा है, कोई गलती है ही नहीं, वो मेरा स्कूल का फ्रेंड था। बट लेकिन बेटा बिकमिंग अ ग्रेट मैन, लेकिन एक ग्रेट मैन बनने के बाद, बेटा एक बात बताओ, लेकिन अब बिकमिंग अ ग्रेट मैन तो कुछ बना ही नहीं ना। दूसरा मैं आपको बताता हूं बेटा, he has grown proud enough to forget his old friends, वो तब से क्या कर रहा है, तब से लेके अब तक वो क्या करता जा रहा है, प्राउड होता जा रहा है बेटा, और क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को भूलते जा रहा है। कब से, जब से वो ये बना है। तो बेटा यहां बट नहीं आएगा, यहां आएगा बेटा आफ्टर, आफ्टर गेटिंग, आफ्टर हो जाएगी प्रपोजिशन, जो ये आपको बता देगी कि कब से। आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेट मैन ही हैज ग्रोन प्राउड इनफ टू फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 13।
तो करें बच्चों शुरू, आ जाओ देखो। रविंद्रनाथ टैगोर बेटा सब्जेक्ट है, ठीक है। अ नोबल ल्यूरेट, बेटा ल्यूरेट होती है उपाधि, ठीक है, ये उसका रेफरेंस हो गया। एंड द ऑथर ऑफ, नेशनल एंथम के ऑथर है, ठीक है। फाउंड शक्ति निकेतन, बेटा उन्होंने शांति निकेतन को फाउंड कर दिया, ठीक है। सुनो बेटा, एक वर्ब होती है फाइंड, सही से समझना। इसके सेकंड फॉर्म होती है बेटा फाउंड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है बेटा फाउंड, ठीक है। इसका मतलब होता है पाना, बेटा कुछ खो गया आपने पा लिया, दैट इज कॉल्ड द फाइंड फाउंड फाउंड, ठीक है। तो उन्होंने शक्ति निकेतन खो थोड़ी गया होगा कि खो गया, उन्होंने खोज लिया, ठीक है। एक वर्ब होती है बेटा फाउंड, ध्यान से सुनना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? इट विल बी बेटा फाउंडेड, ये आंसर होगा। फाउंडेड का मतलब होता है बेटा नींव रखना, जिससे फाउंडर मेंबर बना है और जिससे बेटा फाउंडेशन बना है, ठीक है। तो उन्होंने शक्ति निकेतन की नींव रखी होगी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट आंसर होगा फाउंडेड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा, करो जल्दी से। The art of printing was introduced into England during the reign of Edward IV by William Caxton, a native of Kent. आ जाओ बेटा शुरू करते हैं। देखो, द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बेटा इनटू इंग्लैंड, इनटू नहीं होगा, इन इंग्लैंड होगा बेटा। बड़े प्लेस के लिए प्रिपोजिशन इन लगाते हैं, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है बेटा, एरर किस पार्ट में होगा? दैट विल बी इन ए सेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ बच्चे। फ्रॉम 30 years ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। मार्क करो क्या आंसर होगा। करें बच्चों शुरू। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, फ्रॉम कब से? 30 years, ठीक है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग अ हॉलीडे। बेटा 30 साल से कैसे कर रहा होगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे कहते हैं सिंस आ जाएगा, तो सिंस आता है डेफिनिट टाइम के साथ। तो बेटा यहां एक आंसर लगाएंगे हम, वो होगा फॉर। इसका मतलब होगा क्या? फॉर 30 years, 30 साल के लिए। ही डिवोटेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को डिवोट कर देता है पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो बेटा डिवोटेड सही है वहां पे, फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करो बेटा। ठीक है, आ जाओ बच्चों। इफ क्या है बेटा? कंडीशनल सेंटेंस है, कंजंक्शन है। रमेश आपका सब्जेक्ट है बेटा। विल क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। यहां भी विल आ गया। तो इफ के बाद बेटा कभी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट कोई मॉडल ऑक्सिलरी नहीं आती तो विल नहीं आएगा। अब विल नहीं आएगा बेटा तो क्या लगाएं? बी भी नहीं आएगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है ना, तो बेटा इफ रमेश इज प्रमोटेड, यदि उसको प्रमोट किया जाए तो पैसिव वॉइस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एरर ए पार्ट में होगा। आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है सबने यही आंसर मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चे। द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज अ सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। क्या आंसर होगा बेटा? बताओ 17 का। ऐसे क्वेश्चंस आते बेटा, कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बाकी क्वेश्चंस में बेटा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप देख पा रहे हो आसान ही है, ठीक है। हाँ बेटा सुनो, ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ नहीं होता है बेटा, होम टू, बिकॉज इट प्रोवाइड शेल्टर टू। तो होम टू 2600 प्लांट
स्पीसीज होगा बेटा, एरर ए पार्ट में होगा, बाकी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट करो बेटा 18 करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी मार्क करो बेटा आंसर, ठीक है। 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है आपको, जो सफिशिएंट टाइम है। सुनो बच्चों, देखो अभी आप में से कुछ बच्चों ने तैयारी कर रखी होगी, कुछ अभी शुरू करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, सो दैट के बाद बेटा क्या आता है, या तो मे आता है या फिर क्या आता है बेटा, माइट आता है। ध्यान से सुनना, ऐसे ही बेटा जैसे सो दैट के बाद मे और माइट आता है, ऐसे ही जो लास्ट वर्ड होता है इसके बाद बेटा हमेशा क्या आता है, शुड आता है। ये कंजंक्शन है, लास्ट के बाद शुड आता है, और लास्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद बेटा कभी नॉट नहीं लगाते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, ठीक। तो बेटा लास्ट यू डू नॉट नहीं आएगा, लास्ट के बाद में बस आपको नॉट भी लगाए, लास्ट यू शुड आएगा बेटा। तो दोनों बातें समझ आ गई, ना तो डू नॉट होगा और ना बेटा नॉट भी नहीं होगा, शुड फेल विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन बेटा, बताओ क्या होगा। तो करें बच्चों शुरू। देखो आ जाओ बेटा, मोस्ट ऑफ अस में कोई दिक्कत नहीं है, हु आ गया इसके लिए, आर बिल्कुल सही है। ओल्डर कॉम्पिटिटिव, बेटा ओल्डर का मतलब एडवांस भी होता है और एज में बड़ा भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर से एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटिव रनर से, ठीक है। आर बिल्कुल सही है, प्लूरल, नॉट एबल टू रेस एनीवेयर। कहाँ बेटा, एट द सेम टाइम एज वी डू व्हेन वी वर 30। तो बेटा जब हम 30 के थे तब हम ऐसा काम करते होंगे, तो 30 किस में जाता है बेटा, पास्ट में जाता है, तो ये भी पास्ट में आएगा, डू नहीं आएगा बेटा। करेक्ट आंसर डिड होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर डिड होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, जल्दी से मार्क करो 20th का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, करो। A sample of 6 persons returning from the UK have been found to contain the new variant of SARS-CoV-2 वायरस। बेटा ये क्वेश्चन अभी का है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का नहीं है। बेटा बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो बेटा सुनो, आपने कहा सैंपल, बेटा सैंपल तो सिंगुलर है ना, ऑफ 6 पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम द यूके, हैव नहीं आएगा बेटा, हैज बीन आएगा। जो सैंपल है हैज बीन फाउंड टू कंटेन द न्यू वेरिएंट ऑफ सार्स कोविड वायरस, ठीक है। एरर किस पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा, ठीक है। सो बच्चों अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ें, तैयारी करते रहें, और एक साल बहुत होती है अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो बस इस साल में पूरे मन से बेटा जुट जाएं और बिल्कुल कामयाब होकर दिखाएं, अपने टीचर्स और अपनी फैमिली को बेटा प्राउड फील कराओ, और ये एक रिजोल्यूशन लो कि हमें करके दिखाना। इट्स नॉट लाइक दैट थिंग कि डेज बेटा आते हैं चले जाते हैं, दिन आ गया दिन चला गया, ठीक है, या जनवरी आ गई फैब आ गई, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल बेटा, कुछ करके दिखाना है, और एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये जो साल होगी ये हमारे लिए बेटा एक डिफरेंट ईयर होगी, और हम कहीं ना कहीं इस साल में बेटा सक्सेस को अटेन करके रहेंगे। ओके, तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये आपका शेड्यूल है बेटा, इसको नोट कर लेंगे। ये सारी की सारी फ्री क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारी तरफ से। ओके, सो बच्चों ये टीम है जो टीम आपको डेली पढ़ाती है, इन सारे टीचर्स से आप बिल्कुल रूबरू होते होगे बेटा डेली यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। बने रहें टीम ऑनलाइन बेंचर्स के साथ। आप सबको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।